दोस्तों, झारखंड टेट 2026 का फॉर्म भरते समय सबसे ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन अगर किसी चीज़ में हो रहा है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को लेकर हो रहा है। कई स्टूडेंट समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें, डीएलएड वाला, बीएड वाला, ग्रेजुएशन वाला या फिर फाइनल ईयर वाला। और यही छोटी सी गलती आपके आगे चलकर फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण भी बन सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म बिना किसी गलती के सही तरीके से भरा जाए तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं हर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा ताकि आपको खुद पता चल जाए कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा भी प्रॉब्लम आ रहा है कि साइड ही ओपन नहीं हो रहा है, एक्सेस डिनाइड दिखा रहा है या फिर पासवर्ड नहीं आ रहा है। तो ये सब टेक्निकल फॉल्ट है, कुछ ही दिन में सुधरने का पूरा संभावना है। इसके लिए बहुत सारे विद्यार्थी कार्यरत भी है। लेवल को लेकर भी बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं, उसमें भी काम हो रहा है। एप्लीकेशन भी दिया गया है, आप लोगों को मैंने बताया भी है और 1-2 दिन में अखबार में भी दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्राइटेरिया को लेकर। लेवल 1 to 5 और लेवल 2 6 to 8 का कैसे क्वालिफिकेशन, कौन वाला क्राइटेरिया आपको चूज करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लेवल 1 के लिए, मतलब प्राइमरी लेवल के लिए, जो 1 to 5 में कौन सा सेलेक्ट करना है आपको। सबसे पहले बात करेंगे कि 6 ख के ऑप्शन के बारे में। न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे कोई भी नाम से जाना गया हो। मतलब अगर आपका 50% मार्क इंटरमीडिएट में है और आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा किए हैं, चाहे भी कोई नाम हो, डीएलएड हो या फिर किसी स्टेट में दूसरा कोई नाम हो, तो आपको पहला ऑप्शन चूज करना है। अगर आपको दूसरा ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, न्यूनतम 45% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे कोई भी नाम से जाना गया हो। अगर आपने 45% का आपने इंटरमीडिएट में मार्क प्राप्त किया है या हासिल किया है तो आपको ऑप्शन नंबर बी चूज करना है। 6 ख का बी नंबर चूज करना है। तीसरा नंबर के बारे में बात कर लेते हैं कि 6 का ख सी कौन चूज करेगा। न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक। बहुत सारे जगह 4 वर्षीय होता है, जिसको बीएलएड भी कहा जाता है, मतलब ग्रेजुएशन और डीएलएड एक साथ जो होता है 4 वर्षीयों के बारे में। तो वो अगर आपने किया है तो अपने ऑप्शन नंबर सी चूज करना है। ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करेंगे कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र ब्रैकेट में लिखा है विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए चूज करना है, डी वाला ऑप्शन, जिन लोगों ने स्पेशल डीएलएड किया है। ये स्पेशल जो लोग डीएलएड किए हैं उसको ये ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे 6 का ख, मतलब 5 नंबर पॉइंट जो है, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना गया हो। बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन कर लिए हैं और 1 to 5 6 दोनों भरना चाहते हैं, तो ये 1 to 5 के लिए ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। बाकी का जो नीचे वाला ऑप्शन है ये ऊपर के ऑप्शन को ही यहाँ पर परिभाषित करता है। ये 5 ऑप्शन में से आपका किसी में ना किसी में आ ही जाएगा। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन हो रहा है। यहाँ जो एक पॉइंट लिखा है पॉइंट नंबर ए में कि जो दिनांक, देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे कोई भी नाम से दिया गया हो, जो दिनांक 9/12/2007 या उसके बाद प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हो। यहाँ पर ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन है बहुत सारे कि ये जो बताया गया है 9/12/2007, ये ट्रेनिंग के लिए बताया गया है कि आपने ट्रेनिंग 2007 के अगर बाद किया है तो आपको 50% नंबर जरूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जो बात बताया जा रहा है, जो आपका मतलब 2007 के उसके बाद प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में, ये आपका इंटरमीडिएट के लिए बताया जा रहा है। कभी भी आप जान के चलिए कि आपका जो परसेंटेज में अगर आपको छूट दे रहा है तो ये आपका डिप्लोमा के लिए नहीं दे रहा है, बीएड या डीएलएड के लिए नहीं दे रहा है, ये आपका इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के लिए दिया जा रहा है। ये बात बोला गया है कि अगर आप इंटरमीडिएट 2007 के बाद किए हैं तो आपको 50% नंबर लगेगा इंटरमीडिएट में। उसी तरह आपका देखिए पॉइंट नंबर बी में बताया गया है कि जो दिनांक 9/12/2007 के पूर्व प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में अगर आप सम्मिलित हैं तो आपको पूर्व में रहना है। तो ठीक उसी तरह से कि अगर आपने इंटरमीडिएट 2007 के पहले किया है, 2007 के अगर आपने पूर्व में किया है इंटरमीडिएट, तो आपको 45% मतलब नंबर इंटरमीडिएट में चाहिए, जिससे आपको ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने समझ लिया होगा इस ऑप्शन को। ये मतलब आपका डिग्री के लिए बोला गया है, डिप्लोमा के लिए नहीं। डिग्री मतलब इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन कोई भी हो। अगर 2007 के बाद किया है तो आपको 50% लगेगा। अगर आपने 2007 के पूर्व किए हैं इंटरमीडिएट या फिर, तो उसका आपको 45% का मार्क्स लगेगा। उम्मीद करते हैं कि आपने लेवल 1 को समझ लिया होगा। चलिए अगला देखते हैं हम कि लेवल 2 के बारे में। ये आप पढ़ लीजिएगा, सेम उसी टाइप का है, उसमें ज़्यादा कुछ इसमें हेरफेर नहीं है।
चलिए देखते हैं आप लेवल 2 के बारे में। ठीक उसी तरह से लेवल 2 का पहला ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ये 1 नंबर का ऑप्शन जो है कि स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। अगर आपने डीएलएड किया है या ग्रेजुएशन किया है तो आप मतलब इसको आराम से भर सकते हैं। स्नातक अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र मतलब डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज कीजिए। सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन मतलब 6 ख का बी जो है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर मतलब पीजी किए हैं एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक या बीएड जो दिनांक 9/7/2011 के बाद, अगर आपने 2011 के बाद अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको 50% मार्क्स लगेगा ग्रेजुएशन में। तो अब इसको भी समझ रहे हैं, सेम वही पॉइंट लेवल 1 की तरह ये ग्रेजुएशन के बारे में बताया जा रहा है, ना कि बीएड के बारे में। इसको मैं और लास्ट में आपको थोड़ा क्लियर बताऊंगा कि क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ। 50% मार्क अगर आप ग्रेजुएशन 2011 के बाद किए हैं तो आपको 50% मार्क लगेगा। चलिए पॉइंट नंबर सी देख लेते हैं कि न्यूनतम 54% मार्क के साथ स्नातक या इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक, बीएड या समतुल्य प्रशिक्षण, कोई जिस नाम से जाना जाता हो, जो इस संबंध में समय समय पर जारी कुछ नहीं। इसके भी यहाँ भी लिखा गया है कि 9/7/2011 से पूर्व स्नातक अगर है, यहाँ पर लिख दिया है कि जो दिनांक 29/7/2011 से पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित किए हो। अगर आपने 11 से पूर्व किया है, 11 से अगर आपने पहले ही कर लिया है ग्रेजुएशन तो आपको 45% मार्क लगेगा। अगर आपने 11 के बाद किया है तो आपके 50% मार्क लगेगा। तो अगर आपका 50% मार्क है तो 2011 के बाद अगर आपका है तो 50% मार्क लगेगा, और आपका अगर 11 से पूर्व है तो आपको 45% वाला मार्क का चूज करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ये इसको लेकर बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट भी कर रहे थे और कन्फ्यूजन भी थे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर डी, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय डिप्लोमा, जहां सब किए हैं 4 वर्षीय अगर प्रारंभिक शिक्षा शास्त्रों कहीं से किए हैं तो बीएलएड किए हैं तो आप 50% अंकों के साथ ये वाला भर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको हम और कंफर्मेशन क्यों बताते हैं कि ये क्यों लिखा गया है, चलिए बात करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग जब फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं, अगर हम लोग यापेरिंग, देखिए यापेरिंग अगर सिलेक्ट करते हैं तो पूरा मार्क हट जाता है। अगर आपको यापेरिंग में भरने दिया जा रहा है यापेरिंग स्टूडेंट को, और वहाँ अगर आपका बीएड के बारे में बोला जा रहा है कि 50% मार्क आप सिलेक्ट करेंगे, 50% मार्क बीएड में होना चाहिए, तो अगर आप वहाँ पर मान लीजिए सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ 50% मार्क है मेरा, बीएड में 50% मार्क लगेगा, 2007 से पहले बीएड होना चाहिए तो 50% मार्क लगेगा। तो 2007 से पहले सब कैसे बीएड कर लीजिएगा। यहाँ जैसे लेवल 1 में लिखा है कि अगर आप डीएलएड किए हो 2007 के बाद या 7 से पहले, तो हम लोग तो यापेरिंग में फॉर्म डाल रहे हैं ना, तो आपको कैसे फिर आप वहाँ समझ पाइएगा कि 7 से पहले ही आपने डीएलएड कर लिया है या बीएड कर लिया है। तब तो आप यापेरिंग भर ही नहीं पाएंगे। अगर आप यहाँ कह रहे हैं कि हाँ हम 7 से पूर्व में डीएलएड कर लिए हैं या बीएड कर लिए हैं, लेवल 2 के लिए अगर आप बीएड कर लिए हैं, तो ये आपके डिग्री के लिए बोला जा रहा है कि 2007 से पूर्व या 2007 से पहले, 2011 से पूर्व या 2011 के बाद। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप उसी हिसाब से उसको सिलेक्ट कीजिएगा। देखिए ये आगे जाइएगा तो आपको यहाँ यापेरिंग अगर सिलेक्ट करते हैं आप दोनों ऑप्शन में, देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्म भरते समय दिखाया है, यापेरिंग अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो पूरा आपका मार्क खाली हो जाता है। तो अगर वो ऑप्शन में आप पहले ही बता रहे हैं कि मैंने 7 से पहले ही ग्रेजुएशन का बीएड कर लिया है या फिर डीएलएड कर लिया है, तो कैसे फिर यहाँ पर यापेरिंग आप भर पाइएगा। दोनों जगह बात मिसमैच हो जाएगा। तो वो आपका डिग्री के लिए बोला जा रहा था, ना कि डिप्लोमा के लिए। फिर आप समझ लिए होंगे कि कौन सा पॉइंट आपको अच्छा से सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्राइटेरिया कौन सा सिलेक्ट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।